PYQ देख लेते हैं। चैप्टर 7 प्राणियों के संरचनात्मक संगठन। प्राणियों के संरचनात्मक संगठन में पहला टॉपिक है उत्तक उपकला। उत्तक उपकला। उत्तक पहला है तिलचट्टे के संबंध में कौन सी विशेषताएं अनुचित हैं? तो होगा मध्यात्र एवं पश्चात्र के संधि स्थल पर जठरी अंध नाल का एक वलय होता है। और फिर दूसरा है कोशिकी संधियों को पहचानिए जो पदार्थों के उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है एवं आयनों एवं अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती है। ये 2021 में पूछा गया है। क्रमशः दृढ़ एवं अंतराली संधि। और तीसरा है जो 2016 में पूछा गया, कौन सा उत्तक अपनी स्थिति से सही मैच करता है? तो ये होगा एरिओली उत्तक कंडरा। एरिओली उत्तक कंडरा ये हो गया। इसमें से कौन सा मैच करता है? तो ये हो गया एरिओली उत्तक कंडरा। और चौथा नंबर देख लेते हैं, सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। 2014 में पूछा गया है। नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग घनाकार उपकला। पांचवा है अंतरापूली एधा किसकी कोशिकाओं से विकिरित होती है मतलब होता है? 2013 में पूछा गया है। मज्जा किरणों से। छठवां है रक्त वाहिकाओं का स्तर बनाने वाली कोशिकाएं किस एक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? 2011 में पूछा गया है। ये होगा सल्की एपिथेलियम। सातवां नंबर, मानव में पश्चमाभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? श्वसनिकाओं तथा फैलोपी नलिकाओं में। आठवां देख लेते हैं, रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवार किस प्रकार की एपिथेलियम की बनी होती है? जो 2010 में पूछा गया है। सल्की एपिथेलियम। नौवां नंबर है श्वसनिकाओं तथा फैलोपी नलिकाओं की भीतरी सतह पर पाए जाने वाला उपकला उत्तक किस श्रेणी का होता है? 2009 में पूछा गया। पश्चमाभी होगा। 10वां नंबर है वे कोशिका संधियां जिन्हें अच्छिद्र संधि, आसंजी संधि तथा अंतराल संधि कहते हैं किस एक उत्तक में पाई जाती हैं? तो ये 2009 पूछा गया। उपकला उत्तक होगा। 11वां नंबर, साधारण एपिथेलियम उपकला एक उत्तक है जिसमें कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़कर एक परत का निर्माण करती हैं। एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़कर एक परत का निर्माण करती हैं। 12वां नंबर, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार की एपिथेलियम उपकला का उदाहरण है? स्तंभाकार। ये 1997 में पूछा गया है। 13वां, बेसमेंट झिल्ली बनी होती है किसी कोशिका की नहीं परंतु एपिथेलियम कोशिकाओं का उत्पाद। 14वां, पतली चपटी कोशिकाओं युक्त एपिथेलियम उत्तक उपकला उत्तक जिसकी कोशिकाएं सटी हुई टाइलों के समान दिखाई पड़ती है पाई जाती है। गालों के भीतरी स्तर में। 15वां, त्वचा की सक्रिय विभाजनकारी कोशिकाएं युक्त परत कहलाती हैं स्ट्रेटम मेलपिगी फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। 16वां, त्वचा में उपस्थित रोम है उत्पत्ति में एपिडर्मल व मृत कोशिका के बने। दूसरा टॉपिक है संयोजी उत्तक जिससे 20 सवाल पूछे गए हैं। इसमें देख लेते हैं 17वां, सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। त्वचा गर्तिका उत्तक शिथिल संयोजी उत्तक। नीचे दिए जा रहे एक आरेखीय चित्र में एक विशिष्ट प्रकार का संयोजी उत्तक दिखाया गया। इसमें ए, बी और सी और डी नामांकित भाग क्या क्या है? इस विषय में सही विकल्प चुनिए। तो इसमें ये क्या है देखते हैं। जो ए वाला है वृहद भक्षकाणु है, बी तंतुकोरक, सी वाले कोलेजन रेशे और डी वाले मास्ट कोशिका।
19वां नंबर देख लेते हैं, मानवों के बाहरी कानों तथा नाक के अगले छोर की आलंबी कंकाली संरचनाएं किसके उदाहरण हैं? उपास्थि के। 20वां, निम्नलिखित में से किस एक स्थान विशेष में पाई जाने वाली पेशियों का सही वर्णन किया है? जांघ के भीतर की पेशियां रेखित एवं ऐच्छिक होती हैं। 21वां, जिस प्रकार के ऊतक से हमारे कर्णपल्लव बाहरी कान की भातरी आलंबी संरचना बनती है, वैसा ही ऊतक निम्नलिखित में से किस अन्य में भी पाई जाती हैं, मतलब पाया जाता है? नाक की नोक में। 22वां, निम्नलिखित में से किस एक निर्मित में आपको कोशिका संधियों के सर्वाधिक सामान्यतः मिलने की संभावना होगी? तो पश्चमाभ उपकला। 23वां नंबर, अंतराली संयोजी ऊतक जोड़ता है आवरण को पेशियों से। 24वां नंबर, मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं हिस्टामिन। 25वां, संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं में पाए जाते हैं हेपेरिन व हिस्टामिन। 26, लंबी अस्थियों के किनारे पर कौन सी उपास्थि उपस्थित होती है? हाइलीन उपास्थि। 27, घायल अवस्था में नासिका पट क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसके पुनरुत्थान के लिए कौन सी उपास्थि अपेक्षाकृत उपयुक्त होगी? हाइलीन उपास्थि। 28, उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित पॉलीसैकेराइड बहुसैकेराइड कहलाती है कोनेड्रोइटिन। 29, सक्रिय अणु जो उत्तेजन अनुक्रिया आरंभ करने में सहायता करता है जब मास्ट कोशिकाएं कणविहीन होती है, इसमें सही क्या है? हिस्टामाइन। और 30वां, धारीदार पेशियों के संकुचनशील तंत्र की कार्यात्मक इकाई है मायोफाइब्रिल। 31, उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित प्रोटीन कहलाती है केसीन। 32वां नंबर देख लेते हैं, उपास्थि अस्थियों के निर्माण में होता है ऑस्टियोब्लास्ट द्वारा अस्थितीय पदार्थों की जमा करना, संचय करना तथा कोनेड्रोब्लास्ट द्वारा पुनः अवशोषण। 33, विटामिन के की आवश्यकता होती है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। 34वां नंबर, रुधिर का वह घटक जो एंटीबॉडीज प्रतिविषों को उत्पन्न करता है लिम्फोसाइट्स। 35वां नंबर, चिकने पेशी रेशा तंतुओं का लाक्षणिक गुण है तर्कु रूपी अशाखान्वित अधारीदार एक केंद्रीय व अनैच्छिक। 36वां, हिस्टामिन स्रावण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। तीसरा पॉइंट, पेशी ऊतक से बस 3 सवाल पूछा गया है, जिसमें से निम्न कथनों में कौन सी चिकनी पेशी का प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दर्शाता है? कोशिकाओं के मध्य संचरण अंतर्विष्ट डिस्क द्वारा होता है। और 38वां है, नीचे दिए गए 4 चित्र 1, 2, 3, 4 प्रकार के प्राणी ऊतक दिखाए गए, इनमें से किस एक को नीचे दिए गए विकल्पों में से सही पहचाना गया है? एक एवं उसके पाए जाने का स्थान है, ये वाला सही रहेगा। 39वां, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक देह भाग और उसे गति प्रदान करने वाले पेशी ऊतक के प्रकार को सही मिलाया गया है? उदर भित्ति होगा चिकनी पेशी। 40वां, निम्न में से किसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं पाई जाती हैं? तो मूत्रमार्ग की पेशियों में। अनैच्छिक पेशियां जिसमें नहीं पाई जाती वह मूत्रमार्ग की पेशियां होती हैं, और अनैच्छिक पेशियां जिसमें पाई जाती है वे रक्त वाहिनियों की पेशी परत पेशी आवरण में, ग्रंथियों की नलिकाओं की पेशियों में, परितारिता की पेशियों में। ये तीनों सही है, ये वाला गलत है। चौथा पॉइंट, तंत्रिका ऊतक से जिससे 5 सवाल पूछे गए हैं। नर मेढक में शुक्राणुओं के स्थानांतरण के उचित मार्ग का चयन करिए। नर ऊतक पहले वृषण होगा, फिर शुक्र वाहिकाएं, फिर वृक्क, फिर वीडरनाल, फिर मूत्र जनन वाहिका अवस्कर।
42 यदि किसी जीवित केंचुआ, मतलब ये केंचुआ वाला नहीं पूछा गया है, इसको छोड़ देते हैं। 43 निम्न में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में बाह्य कोशिकीय पदार्थ पाया जाता है? अंतराली ऊतक में। 44वां कौन सी कोशिकाएं परत नहीं बनाती है तथा संरचनात्मक रूप से पृथक रहती है? तंत्रिका कोशिका। 45वां अस्थि का एक हिस्सा जैसे कि मेढक की फीमर को एक सप्ताह तक तनु HCl में रखा जाए तो लोचदार हो जाएगा। 5वां नंबर केंचुआ, काकरोच, मेढक, जिसमें से केंचुआ हटा दिया गया है। काकरोच और मेढक के बारे में देख लेते हैं, इसमें से 15 सवाल पूछा गया है। 46 केंचुआ के बारे में तो हटा दिया गया है, तिलचट्टा हो गया। 47वां नंबर यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है। काकरोच की आहार नाल। 48वां काकरोच की आहार नाल में मुख से आरंभ कर अंगों की उचित क्रम का चयन करें। ये 2019 में पूछा गया है। तो पहले होगा ग्रसनी, ग्रसिका, सस्य, पेषणी, इलियम, कोलन, रेक्टम। ग्रसनी, ग्रसिका, सस्य, पेषणी, इलियम, कोलन, रेक्टम। 49 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नर काकरोच की पहचान मादा काकरोच से करते हैं? 2018 में पूछा गया है। पूछ सुख की उपस्थिति। और 50 मेढक का हृदय शरीर से बाहर निकलने के पश्चात कुछ समय तक धड़कता रहता है। तो इसमें से दो सही होगा। हृदय पेशी जनित प्रकृति का होता है, हृदय स्व उत्तक होता है। 51 निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में नहीं पाया जाता है? तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान अनिर्धारित और अरीय विदलन। 52 तिलचट्टे के निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन सी बाहरी परिवर्तन दिखाई देने लगती है? ये 2013 में पूछा गया है। अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। 53 मानव के रक्ताणुओं की तुलना में मेढक के रक्ताणु ये है केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं। 54 नंबर देख लेते हैं, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन होता है? मतलब चुनिए। नरों में एक जोड़ी छोटे धागे जैसी गुद्दा सूख होते हैं। 55 केंचुआ द्वारा अपरद को छोटे कणों में खंडित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? खंडन। 56 सामान्य मेढक राना ट्रेग्रिना के संबंध में नीचे दिए जा रहे 4 वक्तव्यों ए और डी पर विचार कीजिए और वे सही टी और एफ मतलब ट्रू और फॉल्स सही है या गलत। तो ये होगा सूखी धरती पर यदि उसका मुंह कुछ दिनों के लिए जबरदस्ती बंद रखा जाए तो वह मर जाएगा क्योंकि उसे O2 प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसमें से ये ट्रू है, ये वाला ट्रू है, बाकी तीनों फॉल्स है, मतलब ये तीनों गलत है, ये वाले सही हैं। 57 फेरेटिमा की निम्नलिखित में से एक संरचना को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के साथ सही मिलाया गया है। कलाई, टेलम, कुकुन, कास्त्रवण। ये केंचुआ वाला नहीं है। 59वां नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक चीज़ है जिसे सामान्य काकरोच में होते हुए सही कहा गया है? भोजन को चबाना, पीसना, मैंडिबलों तथा गीजर्ड द्वारा होता है। 60वां नंबर निम्नलिखित में से किस एक में फेरेटिमा केंचुआ, ये भी छोड़ दो, केंचुआ वाला बार हटा दिया गया है।